इसकी एक रिवायत को देख लेते। अब मैं कैसे उन लफ्जों को कन्वे करूं? मैं फिर मुवफ़्फ़क़ इब्न अहमद ने रिवायत की कि जिब्रील आए, जब सैयदा से अली की शादी हो रही है, उस वक्त की बात है। जिब्रील आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह क़द जअला सदाअल अर्द फमन मशा अलैहा मुग़िलन लहा मशा हरामन। रिवायत के डेप्थ को देखें, गहराई को देखें। मैंने गुफ्तगू तमाम कर दी, पर जुमला सुने और मुझे इजाजत दे दें। शादी हुई ना अली की फातिमा ज़हरा से। जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने ये पूरी जमीन फातिमा के महल में दे दी। तो अब अगर कोई फातिमा से बोझ रख के इस जमीन पे चले तो उसका एक एक कदम हराम है। भाई अजीब है। फातिमा के दुश्मनों को यह रिवायत तवज्जो के साथ सुननी चाहिए कि अगर दिल में दुश्मनी है तो इस जमीन पर कदम रख के चलना भी हराम है। चाहे खुद चलो, चाहे चलने वालों को बुलवा लो। बात मुकम्मल हो गई। अब मुझे इस मरहले से आगे नहीं जाना। चाहे खुद चलो हर कदम हराम, दूसरों को बुलवा के चलो हर कदम हराम। तो भाई जब जमीन पे चलना हराम होगा तो क्या जमीन से पेट्रोल के ज़खायर का निकालना हराम नहीं होगा? मेरी गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हुई। दुश्मनी है फातिमा करने वालों को ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि हर सांस जो इस जमीन पे ली जाए वो हराम है। हर कदम जो इस जमीन को उठाया जाए फातिमा के दुश्मन के लिए वो हराम है। क्यों? इसलिए कि ये वो बीवी है, ये वो बीवी है जो शफाअत का परवाना लेके दुनिया में आई। और मेरी गुफ्तगू इस मरहले में तमाम हो गई। ये बीवी शफाअत का परवाना लेके आई। जुमले सुने, मुझे इजाजत दे। साहिबे मिनहाजुल उम्मत में इनका ताल्लुक हमारे फिक्र से नहीं है। एक बड़ा छोटा सा वाकया लिखा और उस वाकये को अर्ज करूंगा। यही फज़ाइल है बीवी के, यही बताए और आपके इजाजत दे दूं। देखिए 65 दकीक़े मुकम्मल और 5 दकीक़ों में बात मुकम्मल हो जाना है। साहिब मिनहाजुल उम्मत कहते हैं कि जब बीवी की वफात का वक्त आया तो उन्होंने अली से कुछ वसीयतें की। वो वसीयतें कल अर्ज करूंगा, कल शब्द। लेकिन आज वक्त इस वाक़े को सुने, मुझे इजाजत दे दें। यही फज़ाइल है और यही बीवी के मसाइल। जब वसीयतें फरमा चुकी तो कहने लगी कि या अबल हसन, अली से कहा ये जो ताक देख रहे हैं इस ताक में वो शीशी रखी हुई है, तो जब आप मुझे कफन पहना दें तो ये शीशी मेरे कफन में रख दें। अली ने पूछा बिन्त रसूल क्या है? साहिब मिनहाजुल उम्मत कहते हैं इस शीशी में क्या है? अली कहते हैं कि मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ था कि शायद इसमें वो आंसू जो सैयदा ने खौफ खुदा में कहा है और उन्हें जमा कर। कहा बिन्त रसूल क्या है इस शीशी में? कहा अली अगर न पूछो तो बेहतर है। कहा कि नहीं बिन्त रसूल बताओ, बताओ मेरे हाथ के बताओ इस शीशी में क्या है? शहजादी ने एक ठंडी सांस ली। भाई जुमले सुने और उनकी इजाजत दे दें। कहा अबुल हसन तुमने ये पूछ कर मुझे शादी करने की याद दिला दी। अल्लाह बाबा शहजादी को रिवायत, बाबा मेरे मुद्दे में दाखिल हुए और कहा कि बेटी मैंने तेरी शादी अली के साथ इतने दिरहम पे तय की, मेहर तू राजी है? तो मैंने कहा बाबा मैं अली से शादी को तो राजी हूं लेकिन इस मेहर का राजी नहीं। भाई उमर पलट के वापस जा रहे, जिब्रील आए, सलाम किया, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा और कहा है कि अगर आपकी बेटी इस मेहर पर राजी न हो तो हमने इस जमीन पर जितना पानी है वो सब उसके महल में लिख दिया। ये है शहजादी के लिए। फकत वो जुमला कर लो, जितना पानी है ना वो हमने शहजादी के महल में, इस तेरी बेटी के महल में लिख दिया। पैगंबर पढ़ गए, मेरे बाप पढ़ गए, खुश होकर पढ़ गए। कहा बेटी अल्लाह ने इस दुनिया का सारा मीठा पानी तेरे महल में लिख दिया, अब तो राजी है ना? कहा बाबा मैं शादी पर राजी हूं लेकिन इस मेहर पे भी राजी नहीं। पैगंबर फिर पढ़ गए, जैसे ही कदम निकाला जिब्रील फिर आए और कहा कि या रसूल अल्लाह अगर आपकी बेटी इस मेहर पर राजी नहीं तो
तो अल्लाह आपको सलाम कहता है और कहता है हमने पूरी जमीन सैयदा की महल भेज दी। पैगंबर खुश होकर फिर पलटे, कहा कि बेटी अब तो पूरी जमीन तेरे महल में भेज, अब तो राजी है ना? कहा बाबा मैं आपको बता चुकी कि मैं शादी में राजी हूं लेकिन इस महल में राजी नहीं। बैठ गए पैगंबर और कहा बेटी फिर तुम महल में क्या चाहती? वह सुने नहीं शहजादी के जुमले, बस यही तारीफ तमाम हो जाना है, उसको को यही खत्म हो जाना है। कहा कि बेटी चाहती क्या है, महल में चाहती क्या है? तो शहजादी ने कहा कि बाबा मैंने अक्सर रातों में देखा है क्या आधी रात के करीब अपने हुजरे से निकलकर जेरे आसमान बालों को बिखरा देते हैं और अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं। तो बाबा मैं अपने महल में आपकी उम्मत की बख्शिश मांग रही हूं। शहजादी कहती है अभी ये जुमला तमाम नहीं हुआ था कि जिब्रील एक भड़का लाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खुदा है अली आला काहिर है अपनी करीब फातिमा ज़हरा के साथ कि जब वो इस वर्क़े के साथ क़यामत में आएगी तो जिसे कहेगी उसे रख दूंगा। तो अली इस शीशी में वो वर्क़ा रखा हुआ है। बस मैंने तकरीर तमाम की, आखिरी जुमला कर रहा हूं, बीबी क़यामत में जब उस वर्क़े के साथ आएगी तो जिसे कहेगी रख दूंगा। भाई मालूम है ना कि शहजादी की शान क्या है? मेरा कौन सा सुनने वाला है जो इसके वाकिफ नहीं है कि शहजादी की शान क्या आएगी? एक मरतबा जिब्रील आवाज देंगे या अहलन महशर उज़्ज़ू अख़बारकुम हत्ता तजूदा फातिमा बिन्त मोहम्मद, महशर वालों आंखें बंद करो। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला है, महशर वालों अपनी आंखें बंद करो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। मासूम बयान करते हैं कि बीवी मैदान हश्र में इस शान के साथ आएगी कि अली का खून आलूद अमामा सर पे होगा। अब्बास के कटे हुए शाने गोद में होंगे, हसन की जहर आलूद कमीज से गोद में होगी, एक दोस्त पर एक फटी हुई कमीज होगी। शहजादी सकीना का हाथ फातिमा ज़हरा के हाथ में होगा। ये सारी चीजें लाकर ज़ेरे पाए अजर देगी, एक फटे हुए कुत्ते को उठाएगी और मेरी परवरदिगारा ये मेरे हुसैन का फतेहा कुत्ता है, इसके सच्चे में उम्मत फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्याहुल क़लबि यंक़लिबून।